बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ। आपको पता है कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ये। और इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड की थी उसके अंदर मैं बात कर चुकी हूँ। वी बेसिकली ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन विच इज़ वाई अर्थ इज़ द ओनली होम फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड वी आंसर दैट क्वेश्चन। आंसर क्या था? आंसर इज़ इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट उसके डिफरेंट कंपोनेंट हैं जिसने क्या किया हुआ है, हमारी अर्थ को हैबिटेबल बनाया हुआ है और हम यहाँ पे लाइफ सस्टेनेबल है, जिसकी वजह से अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट कि जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ। और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है हमारा, हम डेफिनेशन को देख चुके हैं, हम कंपोनेंट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4 स्फीयर्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। वो 4 स्फीयर्स कौन कौन से हैं? तो स्टार्ट करते हैं जी। 4 spheres of natural environment. There are 4 spheres of natural environment. First is atmosphere, second is lithosphere, third is hydrosphere, and the last one is biosphere. So let's have a look on these spheres. First is atmosphere. Atmosphere क्या है? हमारी जो फ़िज़ा है वो क्या है? हमारे जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ लाइक एन एनवेलप। और इस एनवेलप के अंदर बहुत सारी गैसेस वो बंद हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी अर्थ के गिर्द सराउंड करें। इनके हमारे अर्थ के गिर्द जो है एक एनवेलप है मुख्तलिफ़ गैसों का, वाटर वेपर्स का, डस्ट पार्टिकल्स का, जो हमारी अर्थ को घेरे हुए है। और वो एनवेलप जो है वो क्या कहलाता है? वो जो डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स और गैसेस से भरपूर जो एक तय है, वो क्या कहलाती है? वो बेसिकली हमारी एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि उस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। वो गैसेस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है, ये आपने याद रखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो ऑक्सीजन है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट द लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड which the plant utilize for their food and release oxygen in return. The third important gas is ozone. There is ozone layer which shield our earth from the dangerous ultraviolet rays of the sun. ओज़ोन जो गैस है और जो ओज़ोन की तय है बेसिकली जो हमारी अर्थ के गिर्द मौजूद है, ये सूरज की तरफ से जो आने वाली ख़तरनाक शुआएँ हैं, जो अल्ट्रा वायलेंट रेज़ हैं, उनको रोकती है और हमारी अर्थ को उनसे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट स्फीयर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लिथोस्फीयर। द सरफेस एरिया ऑफ आवर अर्थ दैट इज़ 5-10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लिथोस्फीयर, एल से लिथो, एल से लैंड। तो आपने जहन में रखना है कि जो स्फीयर लैंड का स्फीयर है, जो कि लैंड पोर्शन पर मुश्तमिल स्फीयर है, वो है लिथोस्फीयर। एल फॉर लिथो, एल फॉर लैंड। द सरफेस एरिया आवर अर्थ आपको पता है 5-10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और उस टोटल एरिया में अबाउट 29% ऑफ दिस एरिया दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ लैंड। 29% पोर्शन जो है वो लैंड है, 71% वाटर है। तो जो लैंड का पोर्शन है, जहाँ पे हम रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, जहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, तो ये कौन सा पोर्शन है? वो पोर्शन लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं, ये सब कहाँ पे मौजूद हैं? ये लिथोस्फीयर में मौजूद हैं, which provide habitat for different plant, animals and for all the human beings. Lithosphere is comprised of different types of rock in which minerals are found, and we basically use these minerals in industries.
लिथोस्फीयर देखें, जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में डिफरेंट मिनरल हैं, गोल्ड है, सॉल्ट है, बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं, बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं जो हम इन यहाँ से हासिल करते हैं, माइनिंग से हासिल करते हैं, और फिर ज़ाहिर है इनको हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में तैयार होती हैं। तो लिथोस्फीयर हर तरह से हमें एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, हमें होम प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट है, जहाँ फॉरेस्ट के कितने बेनिफिट्स हैं, आप ऑक्सीजन आपको मिलती है, उसके अलावा फ्रूट्स आप हासिल करते हो, उसके अलावा आप डिफरेंट जड़ी बूटियाँ जो हैं उसके बाद मेडिसिन बनती हैं, जो भी आप जड़ी बूटियाँ आप हासिल करते हो। लैक्वर है, सिल्क कोकोन इंडस्ट्री वहाँ पे डिपेंड करी आपके फॉरेस्ट के ऊपर, आप वुड ऑब्टेन करते हो। तो ये सारा जो है वो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ लिथोस्फीयर। ये सब कुछ लिथोस्फीयर में मौजूद है और लिथोस्फीयर हमें इस तरह से बेनिफिट देता है। थर्ड है स्फीयर, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमने बात की 29% जो है वो लैंड है और हाइड्रो वाटर। द स्फीयर ऑफ वाटर इज हाइड्रोस्फीयर। 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस दैट इज comprised ऑफ वाटर इन डिफरेंट शेप्स। हमारी अर्थ में पानी जो है मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, ओशन की फॉर्म में, रिवर्स, लेक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे मुख्तलिफ चश्मे हैं जो भी हैं, इनकी फॉर्म में पानी मौजूद है। तो ये जो सारा है ये कुल मिला के बनाता है हाइड्रोस्फीयर। ह्यूमन बींग्स दे गेट फिश फ्राम द हाइड्रोस्फीयर। इसी तरह ओशंस के डीप डाउन अगर हम ओशन बेड में जाते हैं तो हम एक पूरी दुनिया वहाँ पे आबाद है, फ़िश के अलावा डिफरेंट मिनरल्स वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, पर्ल्स मौजूद हैं और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अभी हमने एक्सप्लोर नहीं की, अभी हमने उनको हासिल नहीं किया, लेकिन वो समंदर की दुनिया में मौजूद है। तो ये सब कुछ आप कहाँ से हासिल करें? यू आर गेटिंग ऑल दिस फ्राम द हाइड्रोस्फीयर। It is hydrosphere from where the water vapor enter the atmosphere by the process of evaporation. Evaporation के process से तो आप वाकिफ़ होंगे कि जो water vapors हैं when they enter into the atmosphere, this process is called evaporation. और फिर water vapors when they form and they get into the form of a cloud by the process of condensation and they produce rain, which is beneficial for all form of the life on the earth. लास्ट हमारा जो स्फीयर है जो कि है बायोस्फीयर। इट इज़ द स्फीयर ऑफ लाइफ comprised of plant, animal and human being. It is dependent upon the other three spheres. बायोस्फीयर स्फीयर ऑफ लाइफ है। प्लांट उनका सर्वाइवल, उनका एग्जिस्ट करना, एनिमल उनका ज़िंदा रहना, ह्यूमन बींग्स इनके अंदर लाइफ का मौजूद होना, ये बायोस्फीयर कहलाता है, स्फीयर, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर है ये बाकी जितने भी हमने स्फीयर 3 पढ़ चुके हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह लिथोस्फीयर अगर लैंड का पोर्शन जो बेनिफिट हम हासिल करते हैं, ज़ाहिर वेजिटेशन आप हासिल करते हैं, वो जो हम खुराक वहाँ से ले रहे हैं वो अगर ख़त्म हो जाए डेफिनेटली दैट विल इफ़ेक्ट आवर सस्टेनेबिलिटी। और अगर हाइड्रोस्फीयर जो है वो भी हो तो ज़ाहिर है अगर पानी ना हो तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा। चलें रिव्यू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हमने 4 स्फीयर्स के बारे में सीखा, ठीक है। कौन कौन से? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ अ एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। लिथोस्फीयर क्या है? एल फॉर लिथो, एल फॉर लैंड, स्फीयर ऑफ लैंड, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर दैट इज द स्फीयर ऑफ वाटर एंड बायोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ लाइफ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।